हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? सही जवाब है दिल्ली एट 2047। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली एट 2047 ये प्लेटफॉर्म एक है, उसको लॉन्च किया गया है। इसका मकसद ये है कि इंडस्ट्री और अलग अलग संगठन जो हैं उनकी साझेदारी बढ़ाई जाए और ये राज्य के बजट 2021 और 22 में शामिल जो आम आदमी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट के अनुरूप ही मानी जा रही है। और केजरीवाल ने ये कहा है कि हमारा उद्देश्य है कि दिल्ली में बहुत सारी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं की, उन क्षेत्रों की और उन सेक्टर्स की एक सूची बनाई जाए और उनके सभी के समाधान भी निकाले जाएं। अगला सवाल है, इटली की लग्जरी ब्रांड बल्गैरी ने किस अभिनेत्री को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के लिए नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रियंका चोपड़ा। तो इटली की जो ये ब्रांड है जिसको कहते हैं कि बल्गैरी के नाम से ये फेमस है, ने हाल ही में कहा है कि उसने प्रियंका चोपड़ा को जो है वो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कंपनी ने यह भी कहा है कि प्रियंका चोपड़ा महिला सशक्तिकरण, विविधता यानी कि डाइवर्सिटी और इंक्लूजन, समावेश के मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देती हैं, बात करती रहती हैं। साथ ही दुनिया में उनके ब्रांड को बढ़ाने के लिए रोमन हाई ज्वेलरी का सपोर्ट वो करेंगी। इटली का लग्जरी ब्रांड बुल्गेरी जो है अपनी ज्वेलरी, जेम्स और घड़ियों और परफ्यूम के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही लेदर के सामान भी ये बनाता है। पढ़ते हैं वीडियो में आगे, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला शहर निम्न में से कौन सा बन गया है? सही जवाब है ऑप्शन डी, भुवनेश्वर। तो उड़ीसा का भुवनेश्वर जो है वो 100% वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। यानी यहाँ पर 18 साल से जो ज़्यादा उम्र के जो भी लोग हैं उनको वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक भुवनेश्वर में 18 साल से ज़्यादा उम्र के 9 लाख लोग हैं। इनमें 31,000 हेल्थ केयर वर्कर हैं, 33,000 फ्रंटलाइन वर्कर हैं, 5,17,000 लोगों की उम्र 18 से 44 साल के बीच में है, 3,25,000 लोग 35 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। सभी का जो है यहाँ पर टीकाकरण हो गया है। जो दोनों डोज थी वो लग चुकी हैं। तो ये पूरी तरह से वैक्सीनेशन हो गया है। कहाँ पर? उड़ीसा का भुवनेश्वर में। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो सवाल है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किस प्रसिद्ध कथकली कलाकार का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? सही जवाब है नेलियोड वासुदेवन नंबूदिरी। तो मशहूर कथकली जो है ये कलाकार 2 अगस्त 2021 को उनका घर पर उन्हीं के निधन हो गया। 81 वर्ष की उनकी उम्र थी। शास्त्रीय नृत्य नाटक में नकारात्मक चुवन्ना थड़ी लाल दाढ़ी पात्रों के लिए पहचाने जाने वाले नेलियोड वासुदेवन नंबूदरी ने वट्टमुडी और पेनकारी की भूमिकाएं भी निभाई और उसके लिए काफ़ी सराहना भी हासिल की है। नेलियोड को केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, केरल राज्य कथकली पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से आपको जो ये ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको बताना है कि किस कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार द्वारा रमी एवं पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द कर दिया है? सही जवाब मद्रास उच्च न्यायालय। तो आपको ये बता दें कि यहाँ पर जो पीठ थी OTN गेमिंग और पुलिस कानून संशोधन अधिनियम 2021 के भाग 2 को असंवैधानिक घोषित किया, जिसके तहत साइबर जगत में सट्टेबाजी या दांव लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पीठ ने कहा कि संशोधन को रद्द किया गया है, उसे कुछ ऐसा माना जाना चाहिए जो कि तर्कहीन रूप गया हो और पीठ ने कहा कि इसलिए ये अदालत संविधान के उल्लंघन के रूप में संशोधन को पूरी तरह से रद्द कर देती है।
बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी जो है उसने हाल ही में देश में कितने विश्वविद्यालय जो हैं उनको फर्जी बताया है। सही जवाब है 24 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनको फर्जी बता दिया गया है। 2 अगस्त को ये जानकारी जो है यूजीसी की तरफ से दी गई। 24 स्वयंभू संस्थानों को फर्जी घोषित किया गया है। 2 और संस्थान पर नियमों का उल्लंघन का आरोप भी है। हालांकि अभी इनके खिलाफ कोर्ट में मामला विचाराधीन है। इनके अलावा भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ उत्तर प्रदेश और भारतीय योजना और प्रबंधन संस्थान कुतुब इनक्लेव नई दिल्ली नामक 2 और संस्थान भी यूजीसी अधिनियम 1956 का उल्लंघन कर काम कर रहे हैं। भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ और IIPM नई दिल्ली के मामले अदालत में विचाराधीन हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के सदस्य राष्ट्रों ने कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ते कर्ज और आर्थिक गिरावट से निपटने में देशों की मदद करने के लिए कितने बिलियन डॉलर को मंजूरी दी है। सही जवाब ऑप्शन डी 650 बिलियन डॉलर। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने सदस्य राष्ट्र ने जो उनके हैं उनको कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ते कर्ज और आर्थिक गिरावट से निपटने के लिए देशों की मदद करने के लिए 650 बिलियन डॉलर्स को मंजूरी दी है। उसने विशेष आहरण अधिकार कहे जाने वाले इन आरक्षित परिसंपत्तियों को 2009 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद पहली बार बनाया गया है, जबकि 250 बिलियन डॉलर जारी किए गए थे। ये वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद करेगा। बढ़ते हैं उस सवाल की तरफ जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा। वर्ल्ड रेंजर डे निम्न में से किस दिन मनाते हैं। सही जवाब 31 जुलाई। तो वर्ल्ड रेंजर डे 31 जुलाई को मनाया जाता है। आइए आप नोट कर लें। ये दिवस ड्यूटी के दौरान मारे गए जो और या फिर घायल हुए रेंजर्स होते हैं उनकी याद में और दुनिया की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए रेंजर्स द्वारा किए गए कार्य का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। विश्व रेंजर दिवस उनके महत्वपूर्ण कार्यों का समर्थन करने का अवसर प्रदान करता है जो पर्यावरण अभियान से लेकर शिक्षा तक है। विश्व रेंजर दिवस अंतर्राष्ट्रीय रेंजर महासंघ द्वारा बनाया गया था और पहली बार 2007 में आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। हाल ही में किस देश ने विश्व प्रसिद्ध एंटी शिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट यानी कि JCTS भारत को देने का फैसला किया है। आपके ऑप्शंस चीन, अमेरिका, पाकिस्तान या रूस। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।